जय हिंद विद्यार्थियों। रेलवे के विद्यार्थी जो एलपी या टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हैं और साथ ही साथ वह यह सोच रहे हैं कि मैं आने वाला ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का भी फॉर्म मैं भरूं। बहुत बच्चों का यह सवाल रहा जो व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मेरे पास आई और काफी लोगों ने यह सवाल पूछा कि सर ये डिजी लॉकर के साथ जाकर क्या उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स क्या अभी सबमिट करना है, और सर क्या एक सेशन में मैं अगर आईटीआई और साथ ही साथ 12 भी किया हूं तो क्या यह मान्य है, और साथ अगर मैं लोको पायलट टेक्नीशियन के साथ साथ अगर एनटीपीसी का मैं फॉर्म भरूं तो क्या डिजी लॉकर के माध्यम से मैं क्या मेरा सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे जॉब मिलेगी या फिर कुछ कार्रवाई होगी। ऐसे तमाम मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और मैं चाह रहा था तकरीबन 1-2 दिनों से कि इसका जवाब मैं दूं। समय की काफी किल्लत है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं प्रत्येक दिन छोटा ही वीडियो हूं लेकिन आपको दूं, और जो तमाम बातें हैं, जो तमाम क्वेश्चंस हैं आपके पास, मैं उनका समाधान करूं, उनका आंसर दूं, ताकि आपके अंदर जितना भी विरोधाभास मन में है डिजी लॉकर को लेकर के, आने वाला एग्जाम को लेकर के, उसे मैं दूर करता हुआ चलूं। तो सबसे पहले नंबर 1 प्रश्न ये रहा बच्चों आपका कि क्या सर डिजी लॉकर में ये 10 आईटीआई 12 या और मेरे पास जो सर्टिफिकेट है क्या उन्हें मैं अपलोड करूं, क्या अभी ये जरूरी है? तो बच्चों मैं बता दूं कि ये अभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ आरआरबी को ये दिया गया है कि ऐसे आप करें। सिर्फ अभी एक नोटिस आई थी आरआरबी में जो महत्वपूर्ण है कैंडिडेट के लिए कि जो भी बच्चे आधार कार्ड से अपना लिंक नहीं किए हैं वो लिंक करवा ले। ये मैंडेटरी है बच्चों, ये जरूरी है। बट ये फिजूल की बातें कि डिजी लॉकर से जोड़ ले, डिजी लॉकर से जोड़ ले, ये बातें अभी मार्केट में बेफजूल चल रही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। नंबर 2 क्वेश्चन ये रहा बच्चों, अभी भी आप अगर डिजी लॉकर में जाकर अगर आप आधार कार्ड लिंक है तो डिजी लॉकर में जाएंगे तो आधार कार्ड मारेंगे तो आपका आधार कार्ड निकल जाएगा। 10 का सर्टिफिकेट का रोल नंबर अगर आप जांचना चाहेंगे कि है कि वो अभी भी आ जाएगा। 12 का जांचना चाहेंगे तो वो अभी भी आ जाए। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं बच्चों, ये डिजी लॉकर में पहले से ही मौजूद है। जो जब आरआरबी आपको बोले तभी आपको जो है जोड़ना है, अन्यथा बेमतलब का परेशान नहीं होनी है, सिर्फ ध्यान पढ़ाई में लगाएं। तीसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा कि सर एक ही साल में इन द सेंस 2 इयर्स का आईटीआई और 2 इयर्स का मैंने 12 भी साथ साथ कर लिया, तो क्या सर अब मैं आगे क्या करूं? दोनों ही डिजी लॉकर में मुझे मिल जाएगी, या ग्रेजुएशन भी का जो समय था लगभग बहुत लोगों का एक समय साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रहे थे और आईटीआई या डिप्लोमा भी कर रहे थे, तो उन लोगों का भी प्रश्न था कि क्या सर क्या होगा और कैसे होगा। तो बच्चों चिंता की एकदम बात नहीं है, फिक्र ना करें। डिजी लॉकर ये कतई नहीं किसी और को बताता है कि सारा का सारा चीज वो आपका देख पाएगा। जब तक कि आपका ग्रेजुएशन का रोल नंबर, सेशन उसे या किसी और को मालूम न चल जाए और किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, ये भी मायने वाली बात है।
तो कोई ऐसा नहीं है जो आपका ये मालूम कर ले कि आप आईटीआई के साथ आप ग्रेजुएशन भी साथ में किए हुए हैं। अभी तक जो है आप जाकर डिजी लॉकर में देख सकते हैं। तो फिर इतना सोचने की बात क्या है बच्चों, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और रही बात कि अगर एक सेशन में आप दो उपाधियां, मतलब आईटीआई और साथ में आप या तो आप 12 किए होंगे या फिर आप डिप्लोमा के साथ साथ ग्रेजुएशन किए होंगे, तो क्वालिफिकेशन किस आधार पर है और कौन से आधार पर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं? अगर आपने डिप्लोमा किया है और साथ में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो भैया मेरा ग्रेजुएशन वाला कोई एक सर्टिफिकेट अगर हो तो कोई एक सर्टिफिकेट बेकार होगा, कोई एक सर्टिफिकेट बेकार होगा, या तो डिप्लोमा वाला और या तो ग्रेजुएशन वाला। तो मुझे सिर्फ डिप्लोमा वाला ही दिखानी है बच्चों, मुझे डिप्लोमा ही देनी है। अगर सर्टिफिकेट बेकार होनी हो तो ग्रेजुएशन वाला। अगर कोई बच्चा आईटीआई बेस पे अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आईटीआई को ही लेके चलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक ही समय में दो जॉब करेंगे, एनटीपीसी और लोको पायलट भी। तो फिर ऐसी उलझन क्यों? आप खुद शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सोचिए। ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो उलझ के रह जाएगा। बच्चों बस थोड़ा सा जान ले, आपकी जो सर्टिफिकेट है और जिस बेस या जिस आधार पे आपने फॉर्म भरा है, बस उसी आधार पर आपका वेरिफिकेशन होगा डिजी लॉकर से। बाकी कुछ भी आप वो देख नहीं सकता है, वो जान नहीं सकता है, जब तक कि आपका रोल नंबर, आपका यूनिवर्सिटी का या और कुछ की जानकारी उसे न मिल जाए। उसे क्या परवाह है कि आप साथ साथ में ग्रेजुएशन किए हैं, आईटीआई किए हैं। अरे भैया इतना इतना बच्चा लोग फॉर्म को भरा है, नंबर एक बात, और कितना बच्चा क्वालिफाइंग करेगा। तो इतना समय किसी का पास नहीं है कि वो देखे और जांचे। और चौथी बात बच्चों, बहुत लोगों ने यह सवाल पूछा कि सर एग्जाम कब होगी। मैंने लगभग 1 महीना पहले एक वीडियो बनाया था कि अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की संभावना है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर ये किस आधार पे आप बोल रहे हैं? तो भैया आधार यही था, तथ्य देखिए, तथ्य जो है वो आप भी जानते हैं। और उड़ते हुए तथ्य को अगर जानिएगा तो मन में तो खुशी होगी, लेकिन वो सत्य नहीं होगी बच्चों। तथ्य ये है कि आपका जब लोको पायलट का सीटें बढ़ी तो फिर दोबारा से फॉर्म को भराया गया तो नहीं, लेकिन हां जोन चेंज करने का मौका दिया गया, जिसमें वक्त लगा। तो बच्चों वो वक्त तो गया, नंबर 1। और अभी भी ये टिल समय में बच्चों अभी भी एग्जाम लेने वाला वेंडर मालूम नहीं है कि कौन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, एनटीपीसी का या लोको पायलट का या टेक्नीशियन का या ग्रुप डी। एनटीपीसी तो दूर की बात है, अभी भी कोई वेंडर, कोई एजेंसी अभी भी मालूम नहीं है कि टीसीएस करवाएगी या दूसरा करवाएगी। और साथ ही साथ बच्चों आपको मालूम है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाली है। तो एग्जाम तो ऑनलाइन ही हो रही है, और ऑनलाइन एसएससी वाले भी लेंगे और ऑनलाइन रेलवे वाले भी लेंगे। तो जगह भी तो होनी चाहिए बच्चों, सेंटर भी तो ऑनलाइन की होनी चाहिए। ये छोटा सा एक मतलब तर्क वाली बात है, एकदम सीधी बात है, ये आप भी सोच सकते हैं। तो अभी एजेंसी की तो नियुक्ति हुई नहीं है, कौन एजेंसी एग्जाम करवाएगा। दूसरा अभी एसएससी का एग्जाम सीजीएल का है। तो लगभग इसी आधार पर बच्चों मैंने कहा था कि अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक
में एग्जाम होने की संभावना, मैंने ये भी बताया था, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रेलवे का जो हाल है, जिस तरह से रेलवे का लचर प्रदर्शन है, मुझे नहीं लगता है कि रेलवे विद्यार्थियों के बारे में सोच रहे हैं, और विद्यार्थियों का भविष्य उनको कोई मतलब नहीं है। वैष्णव जी जो हमारे रेल मंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप तो प्रेस मीटिंग तो करते हैं, और प्रेस मीटिंग में आप वंदे भारत की चर्चा ज्यादा करते हैं। मंत्री महोदय, थोड़ा वंदे भारत का स्लीपर कोच से हटिए, और जो आम आदमी है उनकी कोचों में भी थोड़ा जाइए, S1, S2, S3 और जनरल कोच में भी थोड़ा सफर कीजिए। कैसे जो है बाथरूम से बदबू देती है, कैसे एक एक सीट में 7-8 बंदे बैठे रहते हैं। सिर्फ भारत अमीरों की नहीं है वैष्णव जी, भारत गरीबों की है, मिडिल वर्ग की है, तो उनके बारे में भी सोचिए। अन्यथा आपको भी मालूम है कि स्टूडेंट की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। आने वाला समय, अभी 240 सीटों में ही अटके हैं, आने वाला समय क्या होगा वैष्णव जी, ये स्टूडेंट ही बताएगा। इसीलिए वैष्णव जी, आप रेल मंत्रालय आपके अधीन है, काफी मंत्रालय आपके अधीन है, समय कम मिलता हो तो थोड़ा बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा समय निकालिए और एग्जाम जल्द ही कंडक्ट करवाइए, ताकि हर एक घर का सपना जो लोको पायलट का देखे हो वो पूरा हो जाए मेरे विद्यार्थियों के द्वारा। तो मैं चाहूंगा, रेल मंत्रालय से आग्रह करूंगा, वैष्णव जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा एग्जाम की जो कैलेंडर आपकी पार हो चुकी है उन्हें थोड़ा दुरुस्त करें। तो अब आप टेंशन न लें, डिजी लॉकर के लिए अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि वो कंपलसरी ही है, तो ध्यान उधर न दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे विद्यार्थियों।